तरीके से कहा है कि आप रिसोर्सेज यानी पैसे की फ़िक्र ना करें इसके लिए। हमें इशू ही है कि हमें ह्यूमन रिसोर्स नहीं मिलती, वो लोग पैशन के साथ नहीं मिलते जो ये काम कर सकें, और जहाँ हमें नज़र आ जाते हैं मिल जाते हैं। हमारी हुकूमत का यही कोशिश होती है कि हम उनको पकड़ लें और उनसे हम काम लें और उनको फुली सपोर्ट करें। सिंध हुकूमत ने, सिंध असम्बली ने एक कानून बनाया हुआ है जो पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ का, और उसके अंदर उनके राइट्स अभी अंदर आपने पता नहीं सुन सके या नहीं। डॉक्टर फैसल बारी थे लाहौर यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट साइंसेस के, वो अपना मुकालमा पढ़ रहे थे तो उन्होंने बताया कि ये पहले शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने पीपल विद डिसेबिलिटीज़ के लिए शुरू किया था कि उनकी राइट्स हों, उनको कोई खैरात या कोई उनके लिए ऐसे नहीं किया जा रहा, बल्कि उनकी राइट्स हैं वो उनको पूरे कीजिए। हुकूमत सिंध ने उसी पे आगे चलते हुए ये कानून बनाया है। हमारे अपने भी सेंटर्स हैं, बट उसके साथ साथ हमें पता है कि प्राइवेट सेक्टर में ख़ास तौर पे जो नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो ये काम कर रही हैं, उनको हम अगर मदद करें तो हम ज़्यादा बेहतर काम भी कर सकते हैं। और इसी सिलसिले में आज इन्होंने बताया कि इनके इस वक्त 2 सेंटर्स कराची में हैं, एक इस्लामाबाद में है, एक हैदराबाद में शुरू करने प्लान कर रहे हैं, और एक और सेंटर कराची में। तो मैंने अली से और ताबिश जो चीफ़ एग्जीक्यूटिव हैं KDSP के, उनके साथ ये कमिट किया है कि हुकूमत सिंध की तरफ से जो भी इनको सपोर्ट चाहिए होगी वो मिलेगी। और इसके साथ साथ हमने एक और चीज़ भी डिस्कस की है कि ये सेंटर्स हम कितने खोल सकते हैं। ये मसला हर गांव, हर देहात, हर कस्बे में है। तो KDSP इस पे काम कर रही है कि एक ऐप बनाए, जो कि आजकल ये असिस्टिव टेक्नोलॉजीज़ बहुत ज़्यादा हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स के थ्रू आप काम कर सकते हैं, और ये ऐप अवेलेबल करें लोगों को। और मैंने इनसे कहा कि फिर हमें सिर्फ एक काम करना होगा कि हर छोटे टाउन, बड़े टाउन में 1-2 लोग ट्रेन करने होंगे जो इस ऐप को उन बच्चों को पढ़ा सकें उसके थ्रू। और उसी तरीके से हमने जो एक नॉट रिलेटेड टू दिस, लेकिन जो आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन है उसके लिए एक प्रोग्राम शुरू किया है, टीच द वर्ल्ड एक ऑर्गेनाइजेशन है उसके साथ। और वो करती क्या है कि उन्होंने 25 बच्चों की एक क्लास एक कमरे में, और दिन में वो 4 सेशंस करते हैं, तो 100 बच्चे उस एक कमरे में पढ़ाते हैं। और उनके लिए सिर्फ ये किया है, वो असिस्टिव उनके पास जो ये पैड्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक टैबलेट्स जिन्हें कहते हैं, वो हैं इनके पास, और उसके थ्रू वो 100 बच्चे, और इस तरीके के 100 स्कूल हम खोल चुके हैं इस वक्त तक। और ये हमने शुरू किया था पिछले, मुझे याद है जब पिछली टर्म थी उसके, आप लोगों को शायद किसी को याद हो कि नहीं याद हो, 3 अगस्त 2023 को पहले स्कूल मैंने इनाग्रेट किया था। मैंने इनसे कहा था कि साल में 100 पूरे कर दें, और वो 100 पूरे किए हैं। इवन केयरटेकर के ज़माने में भी उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया है। और उन बच्चों को मैंने देखा है कि कुछ हफ्तों, ये वो बच्चा है जो 7, 8, 9 साल का है, जो कभी स्कूल नहीं गया, और वो 2 या 3 हफ्ते बाद वो मैथ्स भी करना शुरू करते हैं। इसलिए बच्चों का ये है कि आप उसको, ये जो आपने देखोगे, आपने अपने बच्चे आपके फ़ोन छीन के उन पर काम करते हैं, तो ये ऐसी चीज़ें, इतनी सहूलत आ गई है कि आपको कम इन्वेस्टमेंट के साथ आप ज़्यादा आउटरीच कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह ताला KDSP के साथ, और मैंने एक और भी इनसे जिक्र किया है, हमारी जो इंक्लूसिव सिटी है जो मलीर एक्सप्रेसवे के साथ बना रहे हैं, उसके अंदर भी हम चाहेंगे कि KDSP हमारी पार्टनर बने। हम उनको जगह देंगे उधर, इंशाल्लाह वो रिसोर्सेज भी अवेलेबल करेंगे कि एक बड़ा सेंटर बना के दें, जो कि, और अभी बात की वो हब एंड स्पोक कॉन्सेप्ट के मेन सेंटर, वो मेरे ख्याल 4 या 5 एकड़ पे उनका मेन सेंटर हो, और फिर वो कराची शहर में भी और सूबा सिंध, बल्कि पूरे पाकिस्तान में उसके स्पोक्स हों, जहाँ पे वहाँ पे एक ट्रेनिंग भी कराएं, और वहाँ से लोग टीचर्स जाके ऐसे बच्चों को जिनको ख़ास ज़रूरत होती है उनको वो ट्रेन भी करें। और इन बच्चों के लिए हमारी ज़रूरी है, जो अंदर मुकालमा भी पढ़े थे डॉक्टर फैसल, कि इनको हमने इंक्लूसिव एजुकेशन, मेन स्ट्रीम एजुकेशन में ले जाना है, कि वो बच्चा
एक नॉर्मल स्कूल में पढ़े, नॉर्मल स्कूल वाला बच्चा जो है वो ये स्पेशल जो बच्चों विद डिसेबिलिटीज़ के साथ काम करे ताकि माशरे में एक दूसरे के साथ वो रहना सीखें। तो इंशाल्लाह ताला हुकूमत सिंध की कोशिश रहेगी और मैं मुबारकबाद भी देता हूँ KDSP को, उनकी 10 साल की इस जर्नी, 10 साल पूरे हुए हैं इस तरक्की में, और ये कमिट भी करता हूँ कि इंशाल्लाह ताला हम आपका साथ देते रहेंगे। सीएम साहब बहुत अच्छा काम है, मगर लाजमी आपको पता है कुछ और सवाल भी हैं आपकी इजाज़त से और मेहमानों की इजाज़त से। आज सर एक इवेंट हुआ है, चीफ जस्टिस साहब की अलविदाई एक तकरीब थी, उसमें 2 सीनियर जजों ने शिरकत नहीं की। आम लोगों का ख्याल है कि जजों में ही तकसीम है। दूसरा ये कि कुछ रिहाइयाँ हुई हैं, मैं नाम ले लूँ या आप कहें तो नाम ले लेता हूँ, यानी बुशरा बीबी की रिहाई हुई है, बानी PTI की बहनों की रिहाई हुई है। कुछ लोगों का ख्याल है कि इस तरमीम के बाद जो है कुछ डील और ढील का चक्कर भी है। आप क्योंकि सूबे के वज़ीर आला हैं और इस पूरे मामले में इन्वॉल्व भी थे, तो आप इस बारे में क्या तबसरा करेंगे? देखिए, सबसे पहले तो ये पहले बार नहीं हुआ कि कोई जज नहीं आया किसी तकरीब में। अगेन जुडिशरी की बात है, मेरा नहीं काम है कि उसमें इंटरफेयर करो। आपका दूसरा सवाल भी जुडिशरी के हवाले से, उनको अगर रिलीज़ किया है, बेल दी है तो जुडिशरी ने दी है। इसमें मुझे नहीं पता कि जुडिशरी कैसे इस डील और ढील के दायरे में आएगी, तो मेरा नहीं ख्याल है कैसी कोई बात है। तो इमरान खान रिहा हो जाएगा, आपका ख्याल है इसी चक्कर में? अगेन जुडिशरी हाँ, मेघालय। सीएम साहब एक सवाल कर दूँ मैं भी। आपने ही एक कमेटी बनाई थी, बड़ा एक अच्छा इनिशिएटिव लिया था। 12 अक्टूबर का जो वाक़या हुआ था, आपने एक इंक्वायरी बनाई थी, लोगों पे, ख़वातीन पे तशद्दुद की, लेकिन उसमें हुआ ये है कि सिर्फ कुछ SHOs को हटाया गया। बड़े वो इंक्वायरी मेरे पास आ गई है, अभी कंप्लीट हो गया, और उस पर आगे जो एक्शन होगा उसमें एक चीज़ ज़रूर होगी। मैं ये पहले भी कह चुका हूँ, आपको अच्छा लगे या बुरा लगे, जो कानून की पासदारी नहीं करता है उसको भी तो कुछ सबक सीखना चाहिए कि ये सिचुएशन लाते क्यों हैं। क्यों ऐसा नहीं होता कि आप अगर हुकूमत कोई कानून बनाती है या कोई चीज़ करती है, हाँ हमारे आइन के मुताबिक पुरअमन एहतजाज करने के लिए सबको इजाज़त ले, उसके लिए साथ कानून भी है कि आपने परमिशंस लेनी है। तो ये चीज़ भी देखनी पड़ेगी हमें कि आप इस सिचुएशन में ले आते हैं और फिर एक्सपेक्ट करते हैं कि हुकूमत जो है वो एक्शन ले, तो ये थोड़ा सा इस पूरे पैराए में इसको मैं देखूँगा। हुआ ये है कि सिर्फ कुछ SHOs को हटाया गया। बड़े वो इंक्वायरी मेरे पास आ गई है, अभी कंप्लीट हो गया, और उस पर आगे जो एक्शन होगा उसमें एक चीज़ ज़रूर होगी। मैं ये पहले भी कह चुका हूँ, आपको अच्छा लगे या बुरा लगे, जो कानून की पासदारी नहीं करता है उसको भी तो कुछ सबक सीखना चाहिए कि ये सिचुएशन लाते क्यों हैं। क्यों ऐसा नहीं होता कि आप अगर हुकूमत कोई कानून बनाती है या कोई चीज़ करती है, हाँ हमारे आइन के मुताबिक पुरअमन एहतजाज करने के लिए सबको इजाज़त ले, उसके लिए साथ कानून भी है कि आपने परमिशंस लेनी है। तो ये चीज़ भी देखनी पड़ेगी हमें कि आप इस सिचुएशन में ले आते हैं और फिर एक्सपेक्ट करते हैं कि हुकूमत जो है वो एक्शन ले, तो ये थोड़ा सा इस पूरे पैराए में इसको मैं देखूँगा।